संसद का सत्र चल रहा है और कई मुद्दे हैं जिस पर सरकार को घेरने की विपक्ष कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा तो जासूसी का है। आपको मालूम होगा कि कई तरह के लोगों के फोन टैपिंग की बात कही जा रही है, लेकिन एक और मुद्दा उभरा है। कल जो है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना के वक्त में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। हमारे साथ इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल साहब हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। नमस्कार। मेरा पहला सवाल है सर, कल जो कहा गया कि कोई भी मौत नहीं हुई है ऑक्सीजन की कमी के वजह से, हम सब ने, आपने भी देखा होगा कि क्या हाहाकार मचा हुआ था ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए। आप क्या कहेंगे इस पर? भाई इस सरकार का कौन विश्वास कर सकता है? आपको याद होगा कि जब हमारे माइग्रेंट लेबर, जो माइग्रेंट मजदूर हैं, जब वो सड़कों पर चल रहे थे और सैकड़ों मील चल कर जा रहे थे, कोई साइकिल पे था, किसी ने कोई गुठली पकड़ रखी थी, कोई अपने बेटे को ले जा रहा था, और कोई ट्रकों में बैठ रहा था, तो ट्रैक्टरों में बैठ रहा था। उस समय भी सरकार ने कहा था कि कोई सड़क पर है ही नहीं। जब हमने कहा कि पानी की सुविधा नहीं है कैंप्स में, किसी और की चीज की सुविधा नहीं है, खाने की सुविधा नहीं है, इन्होंने कहा कि नहीं, सब सुविधाएं हैं, सब सुविधाएं तो उपलब्ध हैं। फिर जब पहली महामारी हुई और तब ऑक्सीजन की किल्लत हुई, आपको मालूम है किस तरह से त्राही त्राही मच रही थी, किस तरह से लोग छीन रहे थे सिलेंडर्स को, किस तरह से हमें टेलीफोन आ रहे थे कि भैया हमारे परिवार के लोग की मृत्यु होने वाली है, कोई सिलेंडर का इंतजाम करो। उस समय गृह मंत्री ने कहा कि नहीं, कोई सिलेंडर, कोई ऑक्सीजन की कमी ही नहीं है। तो इस सरकार का विश्वास कौन करे? ना 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 ना, तो इनका डीएनए में लिखा हुआ है। तो ये सरासर गलत बयानी के साथ ये जनता को कुछ समझते ही नहीं, जनता की अहमियत को समझते ही नहीं, जनता के जो ये भावनाएं हैं उनको समझते ही नहीं है, ये जनता की पीड़ा को नहीं समझते। इन्होंने देखना बंद कर दिया है, इन्होंने सुनना बंद कर दिया है। तो इनका कहना कि नहीं नहीं कोई किल्लत ही नहीं थी, कौन इनका विश्वास करेगा? हम तो लेकिन इनका कहना, सरकार का कहना है कि राज्य सरकार ने उनको कोई डाटा ही नहीं दिया है, तो वो कहां से बताएंगे आप? तो ये डाटा से तय करते हैं कि भैया लोगों की मृत्यु ऑक्सीजन की ना मिलने से हुई है, ये डाटा से तय होता है। ये इनको दिखता नहीं है, इनको मालूम नहीं है। और क्या डाटा लिया जाता है, डेथ सर्टिफिकेट पे लिखा जाता है कि इसकी मौत इसलिए हुई क्योंकि ऑक्सीजन की कमी थी? क्या डेथ सर्टिफिकेट में लिखा जाता है? डेथ सर्टिफिकेट में तो यही लिखा जाता है कि इसका हार्ट फेलियर हो गया, इसका ये हो गया। ऑक्सीजन की कमी तो डेथ सर्टिफिकेट में नहीं लिखी जाएगी। तो राज्य सरकारों की जानकारी के बारे में ये क्या कर, ये इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दे रहे हैं। हालांकि ये एक ह्यूमन इश्यू है, ये एक मानवता का इश्यू है, ह्यूमन राइट्स का इश्यू है। आप सरकार में होते हुए आप जनता की पीड़ा को समझ नहीं पाए, आपने कोई इंतजाम नहीं किया, आपने कोई ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं किया, बेड्स का इंतजाम नहीं किया, और आज आपकी इतनी हिम्मत कि देश को आप कह रहे हो कि नहीं नहीं ऑक्सीजन की वजह से कोई किसी की मौत ही नहीं हुई। अभी इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट निकाली, आज सुबह की रिपोर्ट है कि अप्रैल 6 से लेकर 19 मई तक 629 लोगों की मौत हुई ऑक्सीजन की वजह से, ना मिलने की वजह से। बत्रा हॉस्पिटल ने कहा कि पहली मई को 21 लोगों की मौत हुई क्योंकि अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं थी। ये तो राहुल गांधी ने सही कहा सर कि ये सत्य की कमी भी है, ऑक्सीजन की तो कमी थी, सत्य की भी कमी है। नहीं, सत्य के तो है ही नहीं। देखो, जो सरकार आंखें मूंद ले, बंद कर ले, देखने को तैयार ना हो, लोगों की पीड़ा को देखने के लिए तैयार ना हो, उनकी पीड़ा को सुनने के लिए तैयार ना हो, तो वो उस सरकार के ऊपर कौन विश्वास कर सकता है? दूसरा मुद्दा है सर, दूसरा मुद्दा है जो कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया उस पर, लेकिन आप सर क्रोनोलॉजी समझ नहीं रहे। मुझे समझाएंगे क्या क्रोनोलॉजी क्या है? गृह मंत्री ने कहा क्रोनोलॉजी समझिए। मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं, आप क्रोनोलॉजी समझिए। आप भूल गए, ये क्रोनोलॉजी 2017 और 19 के बीच में हुई, जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे। उससे पहले आप जानना चाहते थे कौन क्या कह रहा है, कहां जा रहा है, किससे बात कर रहा है, और ये पेगासस का इस्तेमाल हुआ। जरा गृह मंत्री जी ये तो सदन में आकर बोलिए कि आज तक सरकार ने या सरकार की कोई एजेंसी ने कभी पेगासस का इस्तेमाल नहीं किया। आपको इस बात का मालूम है कि पेगासस का इस्तेमाल होता कैसे है? आपके मोबाइल फोन में, मेरा ये मोबाइल फोन है,
इसमें कई एप्स हैं, तो ये एप्स वल्नरेबल हो जाएं तो खुद ब खुद इसमें पेगासस के द्वारा आपको जो आप कर रहे हैं सब देख सकते हैं, सुन सकते हैं, कैमरा भी चल रहा होता है। और उस समय जो पेगासस 1 की वर्जन थी, 2019 की बात कर रही थी, वहां एक मैसेज भेजा जाए और मैसेज को अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो तुरंत आपका फोन उनके हाथों में चले जाएगा। और ये पेगासस ऐसे नहीं दिया जाता, क्योंकि इसकी आईपी जो है वो एनएसओ टेक्नोलॉजीज की ओनरशिप में है। और जब वो देते हैं किसी को, वो केवल सरकारों को देते हैं, वो किसी प्राइवेट सेक्टर को नहीं देते। और उस पर फिर एक करार होता है, एक एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट में लिखित रूप है कि किस तरह ये इस्तेमाल होगा। तो सर सर आपके पास जो नंबर है वो तो मुझे जहां तक ध्यान है 15-20 साल पुराना है। SR 40,000 हम लोग याद करते थे। तो फिर इसका मतलब जो लोग इतने सालों से नहीं बदले हैं वो तो जरूर होंगे नेट में कहीं ना कहीं। नहीं, मुझे मालूम नहीं मैं हूं या नहीं हूं, लेकिन इनको मेरे से कोई खतरा नहीं है। इनको वो कर्नाटका सरकार गिरानी थी, उनसे खतरा था। इनको बाकी सरकारें गिरानी थी, इनको चुनाव जीतना था, उनसे खतरा था। इनको ममता दीदी से खतरा था, इनको उनके नेफ्यू अभिषेक से खतरा था। तो इसीलिए उन्हीं के मैं तो केवल सच्चाई देश के सामने रखता हूं। 2-3 सवाल है सर। क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री की जो 2017 की इजरायल यात्रा थी उसके बाद ये टेक्नोलॉजी खरीदी गई? और दूसरा सवाल है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को ये हलफनामा नहीं देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में या कहीं कि उन्होंने ये सॉफ्टवेयर नहीं खरीदा है? आपकी क्या राय है? नहीं, पहले तो इनको ये सदन में आकर बोलना चाहिए कि पेगासस का किसी सेंट्रल एजेंसी ने, सरकार ने, कोई और भी एजेंसी से, किसी और ने इनकी अनुमति के साथ इस्तेमाल नहीं किया। पहली बात तो ये। अगर ये बात सत्य है, मैं समझता हूं कि सरासर गलत है, तो ये कभी ऐसा कोई बयान देंगे नहीं, संसद में नहीं देंगे और कोर्ट में अगर ये मैटर उठेगा तो वहां भी नहीं देंगे। क्योंकि ये जो सूची जो गई है, जो पेगासस को सूची गई है, वे सूची किन लोगों की है? एक महिला है सुप्रीम कोर्ट की। अब एनएसओ टेक्नोलॉजीज का क्या ताल्लुक है उस बेचारी महिला के साथ और उसके परिवार के साथ? ये तो निश्चित रूप से इन लोगों ने नाम दिया है कि उसको इंटरसेप्ट करो, उसके मोबाइल फोन में घुसो। उनको तो कोई नहीं मालूम। और कौन कुमारस्वामी का पीए है या पीएसओ है, कौन देवगौड़ा जी का है, कौन सिद्धारमैया का है, ये इजरायलीज को तो ना उनको कोई दिलचस्पी है। ये तो सरकार ही चाहती थी ना। बाकी जो विपक्ष के नेता हैं उनको क्या मालूम है? ये जो सूची दी गई, ये सूची से साफ जाहिर है कि ये इन लोगों को टारगेट कर रहे थे। टारगेट हुआ या नहीं है ये पता नहीं, ये जांच नहीं कर सकता कोई, क्योंकि ये गुप्त तरीके से भी टारगेट हो सकते हैं। तो सरकार को ये बताना चाहिए क्या पेगासस का इस्तेमाल हिंदुस्तान में हुआ। दूसरी बात, अगर हुआ तो कौन सा करार इन्होंने, कौन सा अग्रीमेंट साइन किया। तीसरी बात, कितना पैसा दिया। ये 3 बातों का जवाब आना चाहिए। लेकिन सरकार तो कहती है कि आज इस देश को बदनाम करने के लिए ये सब किया जा रहा है। संसद के सत्र के 1 दिन पहले ये सब किया है, ये सब तो साजिश का नतीजा है। तो मुन्ने जी ये बताइए कि जो 40-45 देश हैं जिसके बारे में ये सारी जानकारी दी गई एक ही दिन, वहां का कोई सदन का सत्र चल रहा था? वहां कोई सदन का सत्र चल रहा था? दूसरी बात इनसे मैं पूछना चाहता हूं, सरकार और देश में बड़ा अंतर होता है। सरकार खुद को बदनाम कर रही है और खुद की बदनामी की वजह से देश को नुकसान हो रहा है। देश जानता है कि सरकार के कारनामों से बदनामी हो रही है हमारी। ये देश और सरकार से जो जुड़ने की बात है ना, ये गलत है। मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, आप देखिए किस देशों के साथ आप जुड़े हुए हैं। मोरक्को, अजरबैजान जी, अजरबैजान, जो मिडिल ईस्ट के देश हैं जहां कोई लोकतंत्र है ही नहीं, उन देशों के साथ आप जुड़े हुए। ये हालत हो गई आज हिंदुस्तान की। और जैसे ही मैक्रोन के ये बताया गया कि मैक्रोन को टारगेट किया गया है, फ्रेंच गवर्नमेंट ने तुरंत जांच शुरू कर दी। जी, मेरा अगला सवाल वही था। फ्रांस ने जांच शुरू कर दी है, भारत को भी शुरू कर देनी चाहिए। अरे कहां शुरू करेंगे? ये शुरू करेंगे तो खुद फंस जाएंगे। अब तो हमारा बस एक ही जगह हमारी कोई सुन सकता है, वो कोर्ट। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि एक तो सरकार सदन में एक व्हाइट पेपर दे इसके बारे में,
दूसरा, हम चाहते हैं कि कोर्ट में 3 जज बैठ के कंटिन्यूइंग मैंडेमस होना चाहिए, और क्योंकि हमें इन एजेंसीज, सरकार की एजेंसीज पे थोड़ा कम विश्वास है, तो कोर्ट को अपने लोग चूज करने चाहिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जैसे उन्होंने विनीत नारायण के केस में किया था। जेपीसी भी होनी चाहिए। जेपीसी तो मांग दलों की है, वो तो मांग माननी चाहिए। चलिए सर, एक और सवाल है जो मैं आपसे जानना चाहता हूं, वो कांग्रेस के बारे में है। सर, आखिर पंजाब में चल क्या रहा है? मतलब अब ये कहावत सा हो गया कि कांग्रेस को हराने के लिए कोई दूसरे पार्टी की जरूरत नहीं है, कांग्रेस अपने आप में काफी, अपने आप को हराने के लिए। देखिए, ऐसा है कि मुझसे तो कोई सलाह कोई लेता नहीं है, मेरे से कोई सलाह ना, इसकी मुझे जानकारी है, इसके पीछे क्या क्या नहीं है, उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। जो पार्टी का फैसला होगा उसके परिणाम आपके सामने आ जाएंगे, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आप अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं सर, आप भी नेता हैं, आप मैं अलग नहीं हूं, मैं अलग नहीं हूं भैया, मैं पार्टी से अलग नहीं है। पार्टी कहती है, पार्टी सोचती है कि मैं अलग हूं, मैं अलग नहीं हूं। नहीं, लेकिन मैं तो पार्टी के साथ, पार्टी की हमेशा हिफाजत करता रहा हूं। लेकिन जो कुछ आप देख रहे हैं वो तो आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा ना। एक मुख्यमंत्री बैठा है, एक दूसरा आदमी यहां से उनको बनाया गया है, पीसीसी, दोनों मिल नहीं रहे हैं। ये अच्छा बुरा तो पार्टी जानती है ना, मैं नहीं जानता, मैं तो केवल देखता हूं। तो आपकी पार्टी को क्या राय होगी सर? नहीं, मैं राय भी नहीं देता, जो मेरे से राय पूछेगा मैं तब दे दूंगा। मैं पूछ रहा हूं, हमें बता दीजिए। नहीं यार, आप देखिए, आप उस जगह पे आ जाइए, आपको भी बता दूंगा। आप पत्रकार रहिए, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इस गंदगी में मत आइए। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिब्बल साहब, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। धन्यवाद, धन्यवाद।